जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मौनी अमावस्या की कथा। आप सभी भक्तों को माघ मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अमावस्या तिथि का दिन यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि स्नान और दान का दिन होता है तथा पितरों के निमित्त जो कि श्राद्ध, तर्पण आदि करने का दिन होता है। लेकिन यही अगर सोमवार के दिन हो तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और माघ अमावस्या तिथि को जो कि माघ मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, खास करके माघ के महीने का, जो कि माघ महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष करके जो कि मौन धारण करने का विधान है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके अगर गंगा नदी में, प्रयाग में, तीर्थों आदि जगहों पर मौन धारण करके स्नान करते हैं तो उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मौनी अमावस्या तिथि का दिन जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन मौन धारण करके स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, पीपल देवता का पूजन करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष करके जो कि गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और पीपल वृक्ष में जो कि जल डालना चाहिए, दूध का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव का माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन जो कि विशेष करके जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार सुबह 8:03 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति होगी वह 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को सुबह 4:29 पे। तो हमें शुद्ध रूप से चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 9 फरवरी को ही प्राप्त हो रहा है। तो जो भी भक्तजन गंगा स्नान करने वाले हों या पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करने वाले हों, व्रत को धारण करने वाले हों, वो सभी 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या का व्रत किया जाएगा। इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। 9 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 5:47। चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 6:12 है और चंद्रास्त शाम 5:08। मौनी अमावस्या तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि बड़ा ही अच्छा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा जो कि सुबह 7:05 से रात्रि 11:29 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 9 फरवरी को वह समय सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक होगा। तो आइए सुनते हैं माघ मौनी अमावस्या की कथा। अगर आप माघ मौनी अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मौनी अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पीपल देवता की जय। कथा के अनुसार जो कि कांचीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवीदास तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र थे तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम जो कि गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए
वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बतलाया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान जो कि सिंघल द्वीप है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवीदास का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर जो कि सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे जो कि इन भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायं काल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले कि नीचे दो प्राणी जो कि सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी कंदमूल फल फूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल होते ही आपको सागर पार करा दूंगी और फिर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बहारता है, कौन लिपता पोतता है। सबने कहा कि हमारे सिवाय और कौन कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जो कि उसने रहस्य जानना चाहा, वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना को देखकर तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई बहन ने उससे अपने साथ चलने का उनसे आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ जो कि कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपनी संचित पुण्यों का फल जो कि गुणवती को प्रदान कर दिया और तुरंत ही उसका पति जो कि जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा का पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में जो कि अस्वस्थ पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजन की और 108 बार परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जो कि जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से पीपल देवता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन आप जितना भी मौन धारण करें उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। इस दिन कम से कम अगर ज्यादा ना बन पाए तो स्नान करके भगवान का पूजन करने तक मौन धारण अवश्य ही करना चाहिए और इस दिन जहां तक हो सके कम बोलनी चाहिए।
गंगा नदी, तीर्थों में, संगम आदि में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती तथा आप जितने भी प्रकार के दिव्य कार्य पूजन करें, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। और माघी अमावस्या के दिन, इस दिन विशेष करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी अन्न, वस्त्र, छाता, उपाहन, कंबल आदि का दान करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन चंद्रमा जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस कारण से चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए मुनि जैसा आचरण करना चाहिए और जहाँ तक हो सके मौन धारण करके ही रहना चाहिए और भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।